दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन चैनल के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों, कर्म फल का जो सिद्धांत है उसकी सांख्य सम्यक रूप से व्याख्या करता है। जीवात्मा किस रूप में सूक्ष्म शरीर में कर्म को संचित करके मृत्यु के बाद भी नूतन शरीर को धारण करती रहती है, जब तक कि उसके कर्म जो संचित होते हैं वो पूरी तौर तरीके से उन कर्मों का नाश नहीं हो जाता है, तब तक सूक्ष्म शरीर में जो भी कर्म का समुच्चय होता है वो शरीर की खोज करता ही रहता है। सनातन धर्म में जो भी दर्शन हैं उनमें सबसे प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। इस दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल रहे। दोस्तों, हम पूरी की पूरी बातें करेंगे, ख़ासतौर पे सांख्य दर्शन की रूपरेखा और इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर सम्यक रूप से आपने समझ लिया तो सांख्य दर्शन किस प्रकार की शिक्षा की दरकार करता है, उस विषयक जानकारी हम एक अलग वीडियो में दे देंगे। लेकिन पहले आप सांख्य दर्शन को समझ लीजिए। आइए बिना देर किए हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे। प्रकृति और पुरुष का जो संप्रत्यय है वो सांख्य दर्शन किस रूप में उसका स्पष्टीकरण करता है। फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन ख़ास तौर पे आप सभी का चैनल है और शिक्षा विषयक बातें इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे प्रेषित की जाएंगी। तो आप बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पे वीडियोस मिलते रहें और आप शिक्षा विषयक जो भी संप्रत्यय है उससे रूबरू होते रहें। बिना देर किए आते हैं हम सांख्य में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, वेद मूलक जो 6 दर्शन हैं उनमें सबसे अधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो आस्तिक और नास्तिक 2 तरीके के दर्शन होते हैं। आस्तिक दर्शन वे दर्शन है जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं। इन दर्शनों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा हैं। नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते। चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। अब सांख्य दर्शन की हम बात कर रहे थे तो महर्षि कपिल ने ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में सांख्य दर्शन को स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया। उस समय महर्षि कपिल ने 2 रचनाओं को इस दर्शन से संबंधित किया। पहला तत्वमीमांसा सांख्य दर्शन की प्राचीनतम रचना, जिसमें 22 सूत्र हैं। सूत्र दोस्तों वो बातें हैं, वो तथ्य हैं जिसमें ये दर्शन पिरोया रहता है। इन्हीं 22 सूत्रों के माध्यम से आप सांख्य को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा है सांख्य सूत्र। इसमें सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का सप्रमाण प्रतिपादन किया गया। इसमें 537 सूत्र हैं। अब सांख्य दर्शन जो पूरा का पूरा है वो प्रकृति और पुरुष की सत्ता को मानता है। ये 2 मूल तत्व हैं और प्रकृति की 23 विकृतियां हैं और इस प्रकार कुल 25 तत्व हैं। प्रकृति में 23 विकृतियां हैं। पुरुष और प्रकृति इसे मिला करके 23 और 2 अगर जोड़ दें तो 25 मूल तत्व सांख्य में हैं।
कुछ विद्वान तत्वों की संख्या बताने के कारण ही इसे सांख्य दर्शन मानते हैं। वहीं अन्य विद्वानों के अनुसार सांख्य का अर्थ है विवेक ज्ञान, प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान। प्रकृति पुरुष की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास के कारण इसे कुछ विद्वान द्वैतवादी दर्शन की कोटि में रखते हैं। यह प्रत्येक प्राणी में एक स्वतंत्र आत्मा के अस्तित्व की बात करता है, इसीलिए इसे कुछ विद्वान अनेक आत्मवादी दर्शन की कोटि में रखते हैं। प्रकृति का दोस्तों तात्पर्य क्या है? सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का जो समूह है, समुच्चय है, वही प्रकृति है और पदार्थजन्य संसार का उपादान कारण है। ये जो पूरा भौतिक संसार है वो सत, रज और तम से बना है। पुरुष परम चेतन तत्व का पर्याय, परमात्मा का पर्याय है। इसका कोई स्वरूप नहीं होता या निर्गुण है। और प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि और अनंत हैं। अनादि का मतलब जिसका जो उत्पन्न नहीं हुआ है, और जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसका अंत भी नहीं होगा। अनादि का दोस्तों यही तात्पर्य है। और अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि और अनंत हैं। प्रकृति जड़ है, बिना पुरुष चेतन तत्व के इसमें कोई क्रिया नहीं होती। पुरुष केवल चेतन है, बिना जड़ माध्यम के वह क्रिया नहीं कर सकता। तो एक प्रकार से प्रकृति और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग ही सृष्टि की रचना के लिए आवश्यक है। प्रकृति इंद्रिय ग्राह्य है और पुरुष मैं हूँ की सत्ता का द्योतक है। अस्तु दोनों ही की सत्ता निर्विवाद है। तत्वों की संख्या भी हमने बात किया था 25। प्रकृति प्रधान अथवा अव्यक्त एक है। विकृत जो अभी हमने बात किया था 16 विकृतियां हैं। 16, 7, 23 विकृतियां हैं। तो पहले शुरू में हाथ, पैर, वाणी, गुदा और जन्नेन्द्रिय, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, मन तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाशीय 16 विकृति हैं प्रकृति की। और प्रकृति और विकृत इसमें मिलाकर के 7 और हैं। अहंकार, महत, बुद्धि, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये 7 हैं। ना प्रकृति ना विकृति, यानी पुरुष आत्मा एक। इस प्रकार से तत्वों की संख्या सांख्य में 25 है। सांख्य सत्कारवाद में विश्वास करता है। इनका ये मानना है कि कोई भी कार्य है, जो कार्य हुआ है वो कारण में पहले से ही निहित होता है। यह सृष्टि भी प्रकृति में पहले से ही निहित थी। प्रकृति कारण है और सृष्टि इसका कार्य। कारण के कार्य के रूप में परिवर्तित होने का नाम उत्पत्ति है। कार्य के पुनः कारण के रूप में परिवर्तित होने का नाम विनाश है। प्रकृति और पुरुष, अब यहाँ पे कैसे कैसे ये चलता है। प्रकृति महत यानी ब्रह्मांड बुद्धि, इससे उत्पन्न होती है। बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मनस यानी अहंकार और सत, 5 ज्ञानेंद्रियों एवं 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति। अहंकार और रजस जब मिलते हैं तो 5 महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अहंकार और तमस जब मिलते हैं तो 5 तन्मात्रा, रस, सुगंध, स्पर्श, ध्वनि और दृश्य। भोग, पुरुष और प्रकृति, जीव, शरीर और जीवात्मा। पुरुष का प्रकृति से अलग होना ही मुक्ति अथवा मोक्ष है। पुरुष के भोग हेतु प्रकृति का माध्यम जरूरी है, वहीं प्रकृति के भोग के लिए पुरुष की अनिवार्यता जरूरी है। पुनर्जन्म के विषय में सांख्य उपनिषद दर्शन से सहमत है। सारे अनुभव सूक्ष्म शरीर पर एकत्रित होते हैं। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार और 5 तन्मात्राएं यानी रस, सुगंध, स्पर्श, ध्वनि और दृश्य का योग होता है। जो जीवात्मा है वही सुख दुख का अनुभूत करता है और यही अनुभव को संचित करता है। यह अग्नि से जलता नहीं और पानी में गलता नहीं, और जब तक अनुभव शून्य यानी कर्मफल शून्य नहीं होता, एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता रहता है। आत्मा तो पुरुष है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। तो ये सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण आता है, मन, बुद्धि और अहंकार और 5 तन्मात्राएं। यही सुख दुख को फील करता है, यही अनुभवों को संचित भी करता है। ये अग्नि से जलता नहीं सूक्ष्म शरीर।
सांख्य दर्शन की अगर हम मीमांसा करेंगे तो पदार्थ ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान, इंद्रियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान, इंद्रिय यानी मन, मन यानी अहंकार, अहंकार बुद्धि, और बुद्धि के आगे पुरुष। तो शुरू में जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां, उनको मन कंट्रोल करता है, मन को ईगो, ईगो को इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को अंत में सोल। प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान विवेक है। पुरुष बुद्धि को प्रकाशित करता है, बुद्धि अहंकार जागरण करता है, अहंकार मन को क्रियाशील करता है, मन इंद्रियों को क्रियाशील करता है। इंद्रियों और वस्तु के बीच में जो संसर्ग है वो मन निर्धारित करता है। इंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि प्रकृति निर्मित है, जो कि जड़ है, और जड़ में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। पुरुष चेतन तत्व है, जो बिना जड़ प्रकृति के माध्यम के वह भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो पदार्थ, इंद्रियां पदार्थ की ओर ही अपना जो है पूरी तरीके से आकर्षित रहते हैं, और मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अहंकार मन को, और बुद्धि अहंकार को, और पुरुष जो है बुद्धि को। ज्ञान प्राप्त करने के अगर प्रमाण की हम बात करेंगे तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। वस्तु जगत के ज्ञान के लिए तीनों साधन आवश्यक हैं, परंतु पुरुष तत्व के ज्ञान के लिए हमें शब्दों पर ही निर्भर रहना होता है। शब्द द्वारा प्राप्त पुरुष तत्व के ज्ञान के लिए सांख्य योग साधन मार्ग का समर्थन करता है। सांख्य दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा की बात करें, दर्शन का आरंभ दुख त्रय से होता है, यानी आध्यात्मिक दुख है, आत्मा मन और शरीर संबंधी, आदि भौतिक दुख है यानी बाह्य जगत संबंधी, आदि दैविक दुख है, ग्रह एवं दैवीय प्रकोप की सार्वभौमिकता की जब हम स्वीकृत करते हैं तो दुख की बात आती है। दुख से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। सुख दुख का भोक्ता प्रकृति पुरुष योग, शरीर मन और जीवात्मा। दुख त्रय का मुख्य कारण अज्ञान, अज्ञान का कारण पुरुष बुद्धि के कार्यों को अपना बना लेती है, ये ज्ञान के कारण है। प्रकृति के सत रज तम गुणों को अपनाना अज्ञान, अन्यथा की स्थिति निर्गुण। ज्ञान पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जानना, और बुद्धि अहंकार मन और इंद्रियों के कार्यों को अपना कारण न समझना ही ज्ञान है। और इसकी प्राप्ति के लिए सांख्य योग साधन मार्ग बताते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यम क्या है? मन, वचन और कर्म का संयम। योग सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसका जो है पालन करना होता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान, ये दोस्तों साधन होते हैं। तो आज सांख्य के अंतर्गत हमने इतनी बातें किया। सांख्य थोड़ा जटिल है, लेकिन इसमें प्रकृति और पुरुष ही दोस्तों सब कुछ है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना होती है, और जब पुरुष प्रकृति से अपने को खुद को अलग कर लेता है तो वही उसका मोक्ष होता है। ज़रूरी यही है कि सूक्ष्म जो शरीर है उसमें जो कर्म की ओर आकर्षण की चेष्टा है वो सद्गति की ओर लगे और कर्म फल विनष्ट हो जाए, ताकि बार बार शरीर का धारण न करना पड़े। आज के लिए इतना ही। इसकी शिक्षा विषयक अवधारणा लेकर के एक बार फिर सांख्य पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।